उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे गांव कैलापुरी में एक प्राचीन शिव मंदिर था, भैरव धाम। वहां वर्षों से एक साधु तप कर रहा था, महेश गिरी। लंबी जटाएं, भस्म से ढका शरीर और गहरी आंखें। गांव वाले उसे ईश्वर का अवतार मानते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी तपस्या को हर रोज चुनौती देती एक आंखें थी। गांव की युवती गौरी की आंखें। गौरी 19 की थी। गांव में सभी उसे सुंदर कहते, पर उसकी सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे में नहीं, उसकी आंखों की बेचैनी में थी। वह हर शाम मंदिर जाती, घंटों चुपचाप बैठी रहती। उसका मन मंदिर के शिवलिंग से ज्यादा उस ध्यानस्थ साधु की ओर खींचा रहता। महेशगिरी उसे देखता था, चुपचाप। हर दिन उसकी उपस्थिति जैसे तपस्या को विचलित करती। एक दिन गौरी ने कहा, बाबा, आप सच में त्यागी हैं या सिर्फ दुनिया से भागे हुए हैं? महेश ने पहली बार उससे आंखें मिलाई। उसकी आंखों में सवालों की आग थी और भीतर दबी कोई अधूरी कामना। फिर एक दिन तेज बारिश हुई। मंदिर सुनसान था। गौरी अकेली आई, पूरी भीगी हुई। उसकी साड़ी तन चुकी थी, बाल गीले और आंखें वही पुरानी आंखें जो महेश की समाधि भंग करने आई थीं। महेश ने उसे देखा, चादर दी। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, आप रोज मेरी ओर देखते हैं बाबा, पर कभी छूते नहीं। क्या वासना सिर्फ पाप होती है? महेश कुछ नहीं बोला। उसके भीतर सैकड़ों मंत्र टूटने लगे। चुपचाप वह उठे और गौरी को मंदिर के पीछे बने कक्ष में ले गए। उस कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था। बारिश की आवाज धीमी थी, सांसों की आवाज तेज। गौरी ने साड़ी का पल्लू धीरे से खिसकाया। महेश ने कांपते हाथों से उसकी पीठ छुई, जैसे कोई तपस्वी पहली बार जीवन को छू रहा हो। उनके बीच का मिलन सिर्फ देह का नहीं था, वो एक मुक्त साधना थी, एक विरक्ति का विसर्जन। गौरी उसके सीने से लगकर बोली, अब आप साधु नहीं रहे बाबा, अब आप मेरे हैं। महेश ने कहा, शायद अब जाकर मैं सच में मुक्त हुआ हूं। अगली सुबह मंदिर की घंटी बजी। गौरी अकेली मंदिर से लौटी। उसकी चाल बदल चुकी थी, आंखें स्थिर थीं। महेश गिरी कहीं नहीं दिखे। कहते हैं, वो साधु जिसने सब कुछ त्याग दिया था, प्रेम में पूर्ण हुआ और उसी प्रेम में अदृश्य हो गया।